Yes, Assalamu alaikum, Juwairiya. Am I audible? Okay. चलिए तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को देखते हैं। अच्छा देखो, इस चैप्टर में जो रूल्स हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के, वो इंपॉर्टेंट है। उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक्सपोनेंट्स और पावर्स को अगर हम देखें तो जैसे कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो जब मैं सही से दिख रहा हूं ना एक्चुअली? आप लोग सोच लोगे अचानक से क्यों मैंने 2-3 दिन ये बंद कर दिया था। क्योंकि ग्रीन स्क्रीन की विजिबिलिटी के लिए ना बहुत तेज जो है सामने से रोशनी रखनी पड़ती थी, क्योंकि बाकी जो लाइट्स आती हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, तो अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो सॉफ्ट लाइट्स होती हैं तो बहुत तेज है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था मेरे ऊपर। और बहुत मतलब 4-5 दिन से सर में दर्द कॉन्टिन्यूसली हो रहा था और फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो फिर उसके बाद वो चीज हुआ कि नहीं, मतलब नहीं कर सकते, वरना जो है फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो वही मैंने सोचा, सेहत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोई नहीं, थोड़ा सा खूबसूरत नहीं दिखेगा, पीछे जो है पूरा बोर्ड नहीं दिखेगा, लेकिन सेहत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ब्रेक लेना पड़ा था पूरा। समझ रहे हैं? हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और सर में दर्द और पूरा फोकस एकदम डेविएट होने लगा था, क्योंकि वो लाइट होती थी ना, वो एकदम यहाँ पे करीब रहती थी, तो वो सीधा एकदम मुंह पे आते थे, लेकिन मजबूरी में रखना पड़ा था। चलो, तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की अगर हम बात करें तो जैसे ये लिखा हुआ दैट इज 10 to the power 24। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो 24 है इट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट द एक्सपोनेंट। ओके, एंड ऑब्वियसली वी कॉल इट व्हाट द पावर। और जिसके ऊपर वो पावर होता है, ठीक है, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट द बेस। तो ऐसी क्यों जरूरत पड़ती है? तो आमतौर से हम देखते हैं जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो सिमिलर नंबर्स लाइक दिस, फॉर एग्जांपल वी हैव 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो अब इसको बार बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और कितने हैं? 1 2 3 4 5। सो वी विल रेज टू द पावर 5, it will give you the same answer, means 2 to the power 3, that will give you what? 2 into 2 into 2, that means that will be 8। ओके, तो यहाँ पे वही चीज है, उसी के ऊपर हमारे मींस आइडेंटिटीज है जो हमें देखना है। ठीक है, अब जैसे इसकी बात करें पावर्स विथ निगेटिव एक्सपोनेंट्स। निगेटिव एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे 2 to the power m है, तो यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट है ये क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 2 to the power -m कर दिया, तो अब देखो ये जो -m हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। दैट विल बी नेगेटिव, लाइक 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3, लाइक दिस। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर निगेटिव एक्सपोनेंट है तो क्या, व्हाट इज द मींस, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने लिखा a to the power -m, तो it will become 1 upon a to the power m। ठीक है, it will be like this, means for example 2 to the power -3, so it will be 1 upon 2 to the power 3। क्लियर? अच्छा, यहां से अगर देखो इट इज लाइक दिस, तब यही तो है। ठीक है, 2 to the power -3 upon 1। तो देखो, जब निगेटिव पावर होगा, इस निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव जब आप करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका रेसिप्रोकल कर देना होगा। दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इफ कि अगर ये नीचे हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ 5 upon 2 to the power -3, ऐसे। तो
तो चूंकि यहाँ पे निगेटिव एक्सपोनेंट है, तो अगर इसको पॉजिटिव करना है तो ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको आपको न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा। न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, और अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि अगर हम एक्सपोनेंट पावर की बात करते हैं तो वही है कि अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो वी डू लाइक दिस ओनली। अब जैसे यहां पे इन्होंने किया हुआ, अब जैसे 10 टू द पावर -3 है, 10 टू द पावर -3, दैट मींस 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 अब डिनोमिनेटर पे आ जाएगा और पावर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट विल गिव यू व्हाट 1 अपॉन 1000, दैट्स इट। और अगर ऐसे देखें डेसिमल में करोगे तो ये हो जाएगा 0.001। तो जनरली हम देखो ये कन्वर्जन्स करते रहते हैं, हम सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पे कह रहे हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब वही चीज होगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको कहते हैं कि जब आप मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या है, 1 आए। तो कह रहा है वी कैन से दैट फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a टू द पावर -m विल बी इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m, where m is a positive integer and a to the power -m is the multiplicative inverse of a to the power m। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो 2 टू द पावर -4 है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4। 10 टू द पावर -5 है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5। क्यों? क्योंकि जब तुम 10 टू द पावर -5 को लिखोगे तो दैट विल बी व्हाट, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर 5 किया, अब 10 टू द पावर -5 को ऐसे करोगे 1 अपॉन 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, और दिस विल बी 10 टू द पावर 5 कैंसिल आउट। देखो रिजल्ट क्या है 1 आया। देखिए रिजल्ट क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो अब यहां पे वही चीज है कि 10 टू द पावर -5 का 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों है, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट 1 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब जैसे 10 टू द पावर -100, अब 10 टू द पावर 100 का क्या, what will be the multiplicative inverse of 10 to the power 100? टेन टू 100 किससे कर रहे हैं, लैपटॉप से क्लास कर रहे हैं या किससे कर रहे हैं? एक्सपोनेंट लिख पा रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो ये एक्सपोनेंट कैसे लिख पा रहे हैं आप, ये मुझे बताइए जरा। अच्छा अच्छा, उसमें लिख सकते हैं? अच्छा आईफोन में? कैसे लिखते हैं? अच्छा नंबर को थोड़ा प्रेस करने से, ओके। राइट, आई वाज नॉट नोइंग दिस, थैंक यू। ओके, तो 10 टू द पावर 100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 10 टू द पावर -100। ओके, 10 टू द पावर -100। ठीक है, and now this is what the number expand। अब नंबर एक्सपेंशन तो पता है ना, अब जैसे यहाँ पे 1025.63 है, तो नंबर एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया, अब ये 1 जो है 1000 प्लेस पे, यूनिट टेंस 100 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 0 किस प्लेस पे, दैट इज 100 प्लेस, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 2 किस प्लेस पे, ठीक है 10 प्लेस,
ठीक है, 5 किस प्लेस पे, दैट इज वंस प्लेस, ठीक है। फिर उसके बाद 6 किस प्लेस पे, देखो अब ये 6 जो है ये डेसिमल के बाद जो फर्स्ट, अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अब ये जो 6 है, देखो ये 6 दिस, ये क्या है, अब डेसिमल के बाद है, तो डेसिमल के बाद जो फर्स्ट प्लेस आती है वो क्या आती है, दैट इज 10th प्लेस, ठीक है। तो 10th प्लेस का मतलब 1/10, तो किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1/10 क्या हो गया, यानी 1/10 मतलब 10 टू द पावर 1, 1 अपॉन 10 टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1, ठीक है। अगर ये डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर 1 है तो न्यूमरेटर में कैसे लिखेंगे, 10 टू द पावर -1, देखो लिखते भी हैं मीटर पर सेकेंड, ये यूज करते हैं, ठीक है। तो अब 10 टू द पावर -1 प्लस 3 जो है वो क्या है, 100th प्लेस पे, ठीक है। तो दैट विल बी 3 इंटू 100 मतलब 1 अपॉन 100, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 10 टू द पावर 2, क्योंकि देखो 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, सो दैट विल बिकम 10 टू द पावर -2, क्यों -2 न्यूमरेटर में, क्योंकि 10 टू द पावर 2 डिनोमिनेटर में है, तो जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर निगेटिव, तो इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें, ये तो फिर आगे बढ़ते हैं, ये सब तो बेसिक चीज है। Now coming to the laws of exponents. ठीक है, अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे तो कुछ लॉज हैं जनरली, जैसे उनको देखते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लॉ क्या कहता है, दैट इज a to the power n, ओके, इनटू a to the power n, यानी दो नंबर्स एक्सपोनेंट फॉर्म में है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनका बेस सेम है और पावर्स है उसके पास, वो पावर्स सेम भी हो सकती है, वो पावर्स अलग भी हो, ये जरूरी नहीं है हमने m लिखा और n लिखा तो वो दोनों हमेशा डिफरेंट हो गए, नहीं, वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी। तो जब मल्टीप्लाई होता है बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 2 3 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 5 प्लस 5, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट विल गिव यू 3 टू द पावर 10। इसी तरह 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर -2, ठीक है, दैट विल गिव यू 1, ओके। अब क्यों, क्योंकि दूसरा एक लॉ होता है कि a टू द पावर 0, यानी कोई भी नंबर है अगर उसका पावर 0 कर दोगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, 1 वैल्यू देगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 टू द पावर 2 है इंटू 3 टू द पावर 5, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, ये हो जाएगा 2 प्लस 5 विच विल गिव यू 7, दैट्स इट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड, मींस दो नंबर्स हैं और डिवाइड हो रहे हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n, ठीक है। तो अगर डिवीजन हो रहा है और एक्सपोनेंट है जिसमें बेस सेम है, देखो ये भी a है ये भी a है, पावर सेम हो अलग हो बड़ा हो छोटा उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। m से
n को माइनस करेंगे अगर डिवीजन होगा। अब वो n छोटा है बड़ा है इससे कोई मतलब नहीं। जैसे अच्छा जहां पे जो लॉ अप्लाई होगा उसको हम करेंगे, वहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो लॉ अप्लाई होगा उसको करेंगे। जैसे यहां पे हमने लिखा 8 सॉरी 3 to the power 2 divided by 3 to the power 5। अब देखो 3 to the power 5 डिवाइड कर रहा है तो ये हो जाएगा 3, 2 minus 5, so that will be -3, ठीक है, दैट विल बी -3। अब देखो 3 टू द पावर -3 है तो यहां पे जो हमने क्वांटिटी या लॉ जैसे आप कह सकते हैं इसको, दैट इज a टू द पावर -m विल गिव यू 1 अपॉन a टू द पावर n। ये भी एक लॉ, ठीक है, तो यहां पे ये अप्लाई हो रहा है तो क्या आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 3 टू द पावर 3 एंड दैट विल गिव यू 3 टू द पावर 3 का मतलब क्या हो गया, दैट इज 27, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 27, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो डिवीजन में चाहे ये बड़ा हो छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं, आपको m से n को माइनस करना है। जैसे यहां पे होता 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3, ये होता 3 5 माइनस 3, तो यहाँ पे 2 पहले था, n की जगह 2 था तो 2 माइनस 5 किया, यहाँ n की जगह 5 है तो 5 माइनस 3, दैट इज 3 टू द पावर 2, दैट विल गिव यू व्हाट 9। तो इन लॉज में कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। जैसे दैट इज a टू द पावर n टू द पावर n। तो जब कोई एक्सपोनेंट है उसके ऊपर भी पावर है तो जो पावर्स होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे 3 टू द पावर 2 टू द पावर -3, ये क्या हो जाएगा 3 2 into -3 that means 3 to the power -6 that will give you 1 upon 3 to the power 6, और फिर आंसर लिखिए। और ये अगर मान लो ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही, अगर यहां पे है 2 to the power 3 टू द पावर 2 टू द पावर 5 तो क्या हो जाएगा, नाउ 2 3 into 2 into 5 means that will give you 30, तो वो उस पे अप्लाई होता रहेगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट लॉ है कि अगर बेस डिफरेंट हो, अभी इससे पहले क्या किया था, बेस सेम था, पावर्स सेम या डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन अगर बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर्स सेम हो तो हम क्या करते हैं, तो जो बेस होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर एक बार में। जैसे 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। अच्छा ये नहीं है कि सिर्फ यही इसमें कन्वर्ट होगा, अगर इस फॉर्म में है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वाला इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, अगर इस फॉर्म में है तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, अब बेस अलग है पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब पावर एक बार में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 15 टू द पावर 2 दैट इज 225, 225 will be the answer। Okay, any doubt, any confusion? जैसे देखो मैं आपको बता दूं, जैसे 6 टू द पावर 2 है तो 6 टू द पावर 2 का मतलब क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 को 2 into 3 टू द पावर 2 तो लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो पावर एक है बेस अलग अलग है तो ये पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब 2 टू द पावर 2 into 3 टू द पावर 2, तो देखो ये वाला फॉर्म आ गया, ठीक है। तो ये लॉज हैं जो अप्लाई किए जाते हैं और उसी पे जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं।
ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं एग्जांपल में बता चुका। अब जैसे यहाँ पे 2 टू द पावर -3 है, अब वैल्यू निकालना है। देखो वैल्यू निकाल, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? a टू द पावर -n इक्वल टू दिस, ये अप्लाई करेंगे, ठीक है, और क्या आ जाएगा? 1/8 विल बी द आंसर। अब सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करना इट्स वेरी, यानी सॉल्व करना मींस प्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 2 टू द पावर -3, तो इसको हम 1/2 टू द पावर 3 लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे कौन सी लॉ को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ये तरीका होता है, लेकिन अगर आपके स्कूल में कह रहे हैं नहीं वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इट्स अप टू यू, बट ये तरीका होता है किस स्टेप में कौन से लॉ को हम अप्लाई कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे करवाए स्कूल में? लिखवाया है कि कौन सी आइडेंटिटी को यूज, मतलब कौन से लॉ को यूज कर रहे हैं। नहीं लिखवाया, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करना है। अच्छा बोलते हैं लिखवाए नहीं, ओके चलो ठीक है। तो ये तरीका होता है, मतलब दिस इज द वे टू डू द सॉल्यूशन। अब ऐसे यहां पे क्या है? 1/3 टू द पावर -2, 1/3 टू द पावर -2। तो जैसे मैंने बताया, अगर डिनोमिनेटर में आपका नेगेटिव पावर है तो अब ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मींस दैट विल बिकम, ये 3 टू द पावर -2 पर आ जाएगा, दैट विल बिकम 1/3 टू द पावर 2, ओके। अब यहां पे भी आपने वही अप्लाई किया, ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में तो पावर्स तो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। पावर्स मींस बस पोजीशन चेंज हो रही है, बट पावर विल बी सेम। ओके, सो दैट विल बी 9। तो यहां पे भी हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं? दिस वन, ओके। और क्वेश्चन सॉल्व, देखो वही है, अब जितना भी है टाइप ऑफ क्वेश्चन, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना, बट जो बेसिक चीजें हैं वो मैं यहां पे कर पा रहा हूं, ठीक है। और जैसे यहां पे सिंप्लीफाई दिस, -4 टू द पावर 5 इंटू -4 टू द पावर -10, -4 टू द पावर 5 इंटू -4 टू द पावर -10। अब देखो, -4 यहां भी बेस है, यहां भी बेस है, तो बेस जब सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स को ऐड कर दिया। कौन सी आइडेंटिटी यूज की? यहां पे हमने यूज किया a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा? -4, अब ये हो जाएगा टू द पावर -5, 5 -10 हो जाएगा, दैट विल गिव यू -5। अब now what it will become? 1 upon -4 to the power 5। यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज की? will be 1 upon a to the power m, ठीक है। यहां पे सिंप्लीफाई करना था या वैल्यू निकालनी थी? सिंप्लीफाई करना था। देखो सिंप्लीफाई करना था हमें, तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, हमारा आंसर क्या आ गया? 1 upon -4 to the power 5। तो जिस स्टेप पे जो आइडेंटिटी लग रही है, सॉरी जो लॉ लग रहा है, उसको हम अप्लाई करके और उसको सॉर्ट आउट करें, ठीक है। कोई डाउट इसमें? हाँ, यही अगर कहता इवैल्यूएट, इसको कहता इवैल्यूएट, यानी वैल्यू निकाल,
ठीक है, तो फिर क्या होता है, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, यानी -4⁵ जो आता उसके -4⁵ क्या होता है, -4 इंटू 4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। अब जैसे यहाँ पे 2⁵ डिवाइडेड बाई 2⁶, 2⁵ डिवाइडेड बाई 2⁻⁻6। अब देखो डिवीजन हो रहा है, तो बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे माइनस, तो 5 माइनस -6, यहाँ पे हो जाएगा सिंस a⁻m divided by a⁻n is equal to am minus n. Okay, so that will give you 5 plus 6, that will give you 2⁻11। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिख देंगे, वैल्यू होगी तो 2⁻11 की फिर हम वैल्यू लिखें, that's it। अब यहां पे कह रहे हैं एक्सप्रेस 4⁻³ as a power with the base 2। ये कह रहा है 4⁻³ को बेस 2 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या है, 4 है, 4 को स्टिल हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, 2⁻², और बेस भी 2 आना चाहिए, तो 4 को हमने लिखा 2⁻² ब्रैकेट -3। अब ये किस फॉर्म में आ गया, a⁻m into a⁻n, दैट विल गिव यू m into n, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, तो ये हो जाएगा 2 into -3, so that will give you 2⁻⁻6। तो यहाँ पे हर स्टेप पे देखो लॉ बताया गया, कौन से लॉ यूज कर रहे हैं। Simplify and write the answer in the exponential form। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं 2⁵ डिवाइडेड बाई 2⁸, 2⁵ डिवाइडेड बाई 2⁸ टू द पावर 5 into 2⁻⁻5। ठीक है, अब यहां पे जैसे कि आप देखो तो बॉड मास हर जगह अप्लाई होता है। सबसे पहले ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में क्या, ठीक है, तो अब यहां पे अगर देखो 2⁵ डिवाइडेड बाई 2⁸ है और बाहर पावर है, तो पहले इसको हम सॉर्ट आउट करें, ये क्या हो जाएगा, 2 मींस 2 आ जाएगा, और डिवीजन है तो 5 -8 हो जाएगा, 2⁵ into 2⁻⁻5। यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया इस स्टेप में, a⁻m divided by a⁻n, that will give you a⁻m minus, अब ये हो जाएगा -3⁵ into 2⁻⁻5, ये क्या हो जाएगा 2⁻⁻15 to 2⁻⁻5। यहाँ पे कौन सा, यहाँ से यहाँ पे कौन सा हमने अप्लाई किया लॉ, दैट इज a⁻m to the power n is equal to am into n। हो गया, अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा किया, a⁻n into a⁻n is equal to am plus, this will give you 2 -5 -15, that will give you -20। ठीक है, यहाँ पे हमें किस फॉर्म में लेना था, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आ गया।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1 अपॉन 2 टू द पावर 20। कौन सी आइडेंटिटी लॉ कौन सा यूज किया, a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर। तो देखो इतने जरा से क्वेश्चन में हमने यहां तक पहुंचने में, यानी आंसर जो पूछ रहा था, तो हमने 4 लॉज को यूज किया हर स्टेप। कोई डाउट? ठीक है, तो अब इसी टाइप के क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिलेंगे, कभी रेशनल कभी पावर। बस आपको ये देखना है कि कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि ये है। ठीक है, अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी समझेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, फाइंड एम, एम की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या दिया हुआ, -3, तो -3m प्लस 1 into -3 to the power 5, -3 to the power 5 is equal to -3 to the power 7। ठीक है, अब यहां पे हमें m की वैल्यू निकाल। तो देखो याद रखो, ये जो हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, यहां पे क्या इक्वल साइन है। तो इक्वल साइन का मतलब क्या होता है, आरएचएस और एलएचएस पे दोनों तरफ वैल्यू सेम होगी, और जो एक्सप्रेशन है वो सेम होगा। मतलब उसकी फॉर्म अलग हो सकती है, बट इट विल गिव सेम वैल्यू। अब यहां पे अगर ये इक्वल साइन है, तो मैं अगर ऐसे करूं, मान लो मैंने ये बॉक्स बनाया, एक इक्वल साइन मैंने यहाँ बॉक्स बनाया, और यहाँ पे एक छोटा बॉक्स बनाया, यहाँ भी बड़ा बॉक्स है, यहाँ भी एक छोटा बॉक्स है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3 और यहाँ पे 5, तो ये बताओ इस वाले बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा। यस जुबेरिया, ये मैंने आपके सामने फिर से लिख दिया, ये मैंने इक्वल साइन लगाया। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने एक बड़ा बॉक्स बनाया, इसके राइट हैंड साइड पे एक बड़ा बॉक्स बनाया। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा बॉक्स और यहाँ पे एक छोटा बॉक्स। यहाँ पे मैंने 3 लिखा, यहाँ पे भी 3 लिखा। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 2। ये बताओ इस छोटे बॉक्स में क्या है। इक्वल साइन है, यहाँ पे एक चेयर है, यहाँ पे भी एक चेयर है, इसके ऊपर एक कैट है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए। इस चेयर पर 2 आएगा। यस जुवेरिया, 2 आएगा किस पे, यहाँ इस पे बोल रहे हैं बॉक्स पे या चेयर पे। 2 आएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल साइन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम फॉर्मेट,
तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करेंगे। देखो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो बेस सेम है, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा n+1 +5 और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा -3⁻7। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ सेम बेस में इक्वेशंस को लाते हैं, एक्सप्रेशंस को लाते हैं सेम बेस में। तो इत्तेफाक से यहाँ पे सब -3 है, तो यहां पे इसको किया। अब देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम -3 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा -3⁻7। अब जरा गौर से इसको समझना, इक्वल साइन है, यहां भी बेस -3, यहां भी बेस -3 है। इक्वल साइन का मतलब जो दोनों तरफ है वो सेम है। तो अगर यहां पावर n+6 है और यहां पावर 7 है, तो ये n+6 7 के बराबर ही तो होगा, क्योंकि इधर भी बेस -3 है, राइट हैंड साइड पे भी बेस -3 है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेम बेस में ले आते हैं। अब ये हो गया, तो अब देखो m क्या हो जाएगा, दैट विल बी 7 - 6, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 1। m सॉल्व हो गया। एनी डाउट? अब जैसे यहां पे एक क्वेश्चन है, इसको पिकअप, ठीक है, अब देखो एक कॉन्सेप्ट को समझो, जैसे हमने देखा था a⁻−, ये क्या हो गया 1/a⁻n, या फिर अगर 1/a⁻−n है तो ये क्या हो जाएगा a⁻m। नेगेटिव पावर अगर डिनोमिनेटर में है तो वो पॉजिटिव के साथ न्यूमरेटर में आ जाएगा। अगर मान लो दोनों, जैसे मिसाल के तौर पर कि हाँ, जैसे मान लो कि एक और लॉ यहां पे बता रहा हूं कि a/b⁻m, तो क्या हो जाएगा, ये पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी a⁻m मींस अपॉन b⁻m ये हो जाए। ठीक है, तो अगर क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर है पे डिनोमिनेटर, या अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में हम उसको लिख रहे हैं, क्या हो अगर दोनों साथ में, जैसे मैंने यहां लिखा a⁻m⁻b⁻m, ठीक है, दोनों नेगेटिव पावर। तो देखो a⁻m है, तो ये इधर आ जाएगा, पॉजिटिव पावर बन जाएगा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, और ये किधर आ जाएगा इधर, यानी b⁻m। यस और नो? यस। भूल गया। हाँ 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 हाँ, हमको दे दो, चिट्ठी दे दो। चलेगा,
क्यों नहीं आ रही थी बताओ? है अच्छा जाओ पर क्लास करो, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा। अब जरा गौर से देखो इस वाली आइडेंटिटी को, तो इस वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर ये पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और पावर सेम है, तो इस तरह से वो कॉमन पावर में आ सकता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर a अपॉन b टू द पावर माइनस m, और इसको ऐसे लिख सकते हैं b अपॉन a टू द पावर m। यस और नो? ठीक है। अब ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई, यानी अगर a बाई बी टू द पावर माइनस m है तो वो b बाई a टू द पावर प्लस m बन जाए, यानी रेसिप्रोकल अंदर अंदर हो जाए और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा आइडेंटिटीज। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो देखो ये है पहले ब्रैकेट, तो यहां पे पावर कुछ और है, तो पावर नहीं है। ठीक है, अब इसको देखो तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 टू द पावर माइनस 2 है, तो देखो ये हो जाएगा 3 अपॉन 1 टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर माइनस 3 है, ये हो जाएगा 2 बाई 1 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 4 टू द पावर माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर 2, 4 बाई 1। हमने लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे 4 बाई 1, बट समझने की। देखिए जब एक बार समझ जाएंगे तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, भाई 3 बाई 1 को हम 3 भी लिख सकते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर दैट विल गिव यू 9 माइनस 2 क्यूब दैट विल गिव यू 8 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर दैट विल गिव यू 16। तो देखो 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 16, दैट मींस 1 अपॉन 16 विल बी द, क्या कोई डाउट? कैसे अप्लाई किया, कैसे सॉल्व किया, इसमें कोई डाउट? इस वाले को मैं आपको सॉल्व करूंगा। देखिए बाकी तो जैसे इवैल्यूएट यहाँ पे दैट इज 8 टू द पावर माइनस 1 इनटू 8 टू द पावर माइनस 1 इन 5 टू द पावर 3 इनटू 2 टू द पावर माइनस 4, सॉरी अपॉन 2 टू द पावर माइनस 4। अब देखो जब हम सॉल्व करते हैं तो जो फर्दर बेस में कन्वर्ट हो सकता है उसको करते हैं, जैसे 8 है यहाँ, ठीक है, तो 8 क्या हो सकता है, 2 टू द पावर 3 ब्रैकेट माइनस 1, क्योंकि जाहिर सी बात है प्राइम नंबर बेस होगा, ठीक है, इनटू, क्योंकि अब देखो 8 है, अब 2, 2 से छोटा तो नहीं कुछ हो सकता ना, 5 क्यूब ऑलरेडी है ये, अपॉन 2 टू द पावर माइनस 4। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 2 टू द पावर माइनस 4 इनटू 5 क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्व करोगे तो देखो यहां पे देखो 2 टू द पावर माइनस 4 है, तो ये ऊपर आ जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 2 टू द पावर माइनस 3 न्यूमरेटर में, तो ये नीचे चला जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 क्यूब और a की है कैंसिल, क्योंकि देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है, और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, कैंसिल, देखो क्या बचा, 2 बचा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 क्यूब, दैट मीन्स 2 इंटू 125, दैट मीन्स 250 will be the answer। ठीक है, तो ये जो जैसे 8 है तो उसको बेस में चेंज करना, 2 के बेस में चेंज करना, क्योंकि नीचे भी क्या था, दैट इज 2 बेस था। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन
फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो ये 5 to the power m divided by 5 to the power m divided by 5 to the power minus 3 equal to 5 to the power 5। ठीक है, वही चीज LHS RHS को सेम बेस में ले आएंगे और सिंगल फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो डिवीजन हो रहा है, सेम बेस है, तो पावर्स माइनस हो जाएंगे। ये हो जाएगा m माइनस माइनस 3, ये हो जाएगा 5 to the power 5। ठीक है, मतलब उसको सॉल्व करके एक बेस में ले आना। ठीक है, ये हो जाएगा 5m प्लस 3 टू दी इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 5। देखो अब यहाँ भी सेम बेस है 5 और यहाँ पे पावर है m प्लस 3 और ये पावर 5 है, तो बेस अब सेम आ चुका है, तो उसकी जो पावर्स होंगी वो इक्वल हो जाएंगी। तो देयरफॉर m प्लस 3 विल बी इक्वल टू 5, दैट मींस m विल बी इक्वल टू 5 माइनस 3, दैट मींस m विल बी इक्वल टू 2। दैट्स इट। तो m की वैल्यू हमारी आ गई, दैट इज ठीक है। तो ये तो था आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है। अब ये बताइए इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आती है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने में, यानी नेगेटिव पावर लगाना, पॉजिटिव पावर से उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना, डेसिमल फॉर्म में से एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना, इसमें कोई इशू आता है तो ऑनेस्टली बताइए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 0.00000025, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना। तो अब एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करने का मतलब जो नंबर होता है उसके फर्स्ट प्लेस तक डेसिमल ट्रेवल करता है। तो ये हो जाएगा क्या, देखो अब ये डेसिमल यहाँ पे है, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 सॉरी 5 6, यानी 6 स्टेप में वो डेसिमल 2 और 5 के बीच में आएगा। तो ये हो जाएगा into 10 to the power 6। अब डेसिमल राइट साइड में मूव कराना पड़ेगा तो पावर नेगेटिव हो जाए। डेसिमल राइट साइड में अगर आप मूव करो तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहां पे आ जाएगा 2.5। तो इसको कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं, आपके मैसेजेस हो गए, फिर से एक फ्रेश मैसेज कीजिएगा मुझे। थोड़ी सी होती है, ओके। तो देखो अब यहां पे क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म, यानी एक है एक्सपोनेंट फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में चेंज करना, मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में चेंज करना। तो पहले उसको करते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5, यानी कि अब इस फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको जब हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर पॉजिटिव, क्योंकि हम ये जानते हैं नंबर लाइन है, ये 0 है, राइट साइड में क्या होता है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में क्या होता है नेगेटिव। तो जब हम एक्सपोनेंट से डेसिमल में चेंज करते हैं, ठीक है, ये वाला जब एक्सपोनेंट से डेसिमल में चेंज करते हैं तो हम एकदम एग्जैक्टली नंबर लाइन को फॉलो करते हैं। जैसे 2.5 इंटू 10⁵ है, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 zeros इसके आगे राइट साइड में लगेगा, क्योंकि पावर यहां पे क्या है, दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव राइट साइड में होता है, ठीक है, नेगेटिव लेफ्ट साइड में होता है। तो जब यहां पे हम एक्सपोनेंट से डेसिमल में चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा 25, और ये जो आपका डेसिमल है ये अब जंप करेगा, ठीक है। तो देखो, तो ये हो जाएगा डेसिमल यहां पे था 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, यानी ये जो पावर है ये बता रहा है कि डेसिमल कितना आगे जाएगा। तो डेसिमल 5 स्टेप्स आगे जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज यहां पे डेसिमल आ जाएगा, तो 250000 ये आ जाएगा।
तो जब एक्सपोनेंट से डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो पावर अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड में मूव करेंगे, पावर निगेटिव है तो लेफ्ट साइड में। जैसे 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5, तो निगेटिव 5 का मतलब है डेसिमल 5 स्टेप्स जंप करेगा और निगेटिव डायरेक्शन में जाए। तो क्या मतलब हुआ इसका, अब देखिए यहाँ पे डेसिमल है तो 5 स्टेप जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। डेसिमल अब यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.000025। अब समझ में आ गया, जब हम एक्सपोनेंट से डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो सिंपल रूल है। अब रिवर्स लेते हैं, तो मैं साइड में रख लेता हूं ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर सकें। अब रिवर्स, अब क्या कर रहे हैं, डेसिमल फॉर्म से हम एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर, जैसे 0.00023 ये है, 3-4 डिजिट्स और ले लो, 5 6 ये है। तो जब डेसिमल फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है कि डेसिमल यहां इस जगह फर्स्ट प्लेस पे आ जाए, ठीक है। दूसरी प्लेस पे क्या नहीं हो सकता, हो सकता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, आंसर गलत नहीं होगा, उसके हिसाब से पावर अभी मैं बताऊं। तो हमारा टारगेट क्या, डेसिमल यहां पे आ जाए। तो देखो जब डेसिमल यहां पे आ जाएगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इनटू 10। अब देखो यहां पे रिवर्स हो जाए, यहाँ पे डेसिमल टू एक्सपोनेंट में जब हम करते हैं तो यहाँ पे राइट हैंड साइड के लिए निगेटिव पावर लगाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम डेसिमल को मूव करेंगे तो पॉजिटिव। देखो अब डेसिमल कितना स्टेप आ गया, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 स्टेप आ गया है। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस, राइट साइड में आया तो निगेटिव पावर, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप और आगे लेते हैं, मतलब इसको ऐसे कर दिया 23.56 हो गया, तो लिख तो सकते हैं लेकिन उसके हिसाब से पावर अब चेंज होगा। अब देखो डेसिमल यहां था तो जितने प्लेस पे वो आए 1 2 3 4 5, तो अब पावर हो जाएगा 10 टू द पावर -5। गॉट द पॉइंट। तो ये दोनों आंसर सेम है, लेकिन यहाँ पे 2.3 है तो देखो पावर -4 हो गया, 23.5 है तो पावर -5 हो गया। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 235.6 इंटू, तो एक और आगे चला गया तो -6 हो जाएगा, 2356 हो गया, डेसिमल अब यहां पे आ जाएगा, इंटू 10 तो -7 हो जाएगा। लेकिन दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म की डेसिमल फर्स्ट प्लेस पे, कोई डाउट? इसी तरह अब हम इसको लेते हैं, मींस यस, ऐसे मान लो 23560000 तो जब एक होल नंबर होता है हमें पता है डेसिमल हमेशा लास्ट में होता है। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 10, तो 10 में डेसिमल कहाँ होगा, लास्ट में एकदम, जिसको हम 10.0 लिखते हैं, यस और नो? ठीक है, तो अब यहां पे डेसिमल है, ठीक है, मान लो यहाँ डेसिमल, अब डेसिमल हमें यहाँ पे लाना है तो आंसर ये हो जाएगा 23.356 तो हो गए इंटू 10 टू द पावर। अब कितना, देखो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कराना पड़ रहा है वहां ले जाने के लिए फर्स्ट प्लेस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 8, यानी हमें डेसिमल को खिसकाना पड़ा लेफ्ट साइड में 8 स्टेप्स। तो देखो पावर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 8। इसी तरीके से मींस यहां पे अगर मैंने लिखा मान लो 56829.253 ये है, इसको हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर, तो अब डेसिमल यहां पे आएगा फर्स्ट प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 5.689253 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर। अब डेसिमल यहां पे
तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि फर्स्ट प्लेस यहाँ पे होगा, उसके लिए हमें लेफ्ट साइड मूव कराना है 3 स्टेप, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये तो था मींस आपका एक्सपोनेंट एंड पावर्स का बेसिक, जिसको आप कह सकते हैं। और ये बताइए इसके अलावा और कुछ इसमें आपको पूछना है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में? कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आती हो?